नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा नवीस जो लफ्ज़ों के साथ खूब खेलना जानते हैं और जिसे कहते हैं ना कि समंदर को कोज़े में बंद करना, बड़ी बात को, बहुत सारी बातों को वो एक सेंटेंस के अंदर समझ सकते हैं, जिसके सबूत है कि बहुत सारे उनके लिखे हुए ड्रामे, मुख्तलिफ़ फिल्में जो इस वक्त भी मुख्तलिफ़ टेलीविजन्स की जो है ना वो स्क्रीन की रौनक बनी हुई है, लोग देखते हैं। तो उस ड्रामा नवीस के हवाले से जिनका नाम खलील रहमान कमर साहब है, पिछले कुछ दिनों से अजीबो गरीब जो ड्रामाई किस्म की जो कहानियाँ हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। हर कोई अपने एंगल से कोशिश कर रहा है, हालांकि सिर्फ कोशिश यह है कि किसी तरह से व्यूज़ मिलें। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी जो है ना वो झूठ है, ये तो खैर वक्त साबित कर देगा। लेकिन फिर वक्त खलील रहमान कमर साहब खासे दबाव में है, क्योंकि जो बहुत सारी कहानियाँ आमना रूज साहिबा के हवाले से और भी बहुत कुछ, तो वो सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। तो इस वक्त ये सारा कुछ गर्दिश कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। इसका एंड क्या होगा वो हर कोई देखना चाहता है कि इन सारी कहानियों का एंड क्या होगा। क्या वो एंड होगा जो खलील रहमान कमर साहब चाहते हैं, या वो एंड होगा जो सोशल मीडिया पे उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, या वो एंड होगा जो मुख्तलिफ एक्टर या एक्ट्रेसेस चाहते हैं। मसला यह है कि खलील रहमान कमर साहब ने अपने बहुत सारे दुश्मन पैदा किए। जहाँ पे वो बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़े अच्छे ड्रामा नवीस हैं, लिखते हैं, वहीं पर उन्होंने अपने बहुत सारे दुश्मन अपनी बातों की वजह से, अपने फ़लसफ़े की वजह से, अपने कमेंट्स की वजह से, जो उन्होंने अपने इंडस्ट्री के लोगों के दरमियान दिए हुए, मसलन मुख्तलिफ लोग हैं, नुमान एजाज है, इफ़त उमर है, इसी तरह जो है वो मायरा ख़ान है, इसी तरह एक दो और लोग भी हैं जिनके हवाले से वो बड़ी अजीबोगरीब बातें करते आए हैं, उनके लिबास के ऊपर, उनके स्टाइल के ऊपर। नुमान एजाज को तो उन्होंने घटिया तक कह दिया कि वो घटिया आदमी है, उसको मैंने घटिया किरदार दिया। लेकिन अब उनके अपने बारे में जो कुछ सामने आ रहा है कि वो सिर्फ अपने बड़े कद के फ़ायदा उठा रहे हैं। पुलिस कहते हैं कि बहुत कुछ छुपा रही है, अदरवाइज़ उसके पास बहुत कुछ आ चुका है। बहुत सारी ऐसी नाजेबा वीडियोज़ या आगे पीछे जो उन्होंने 2-2.5 घंटे जाके बैरियटन फ्लैट पे गुजारे और अपनी मर्जी से वो वीडियोस बनाई, ये सारा कुछ सर्कल कर रहा है। वो शायद पुलिस के हाथों जो है ना वो लग चुकी हैं, लेकिन उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। वक्त आने पर ये शायद सामने आ जाए, लेकिन अभी फिर वक्त वो अपने बड़े कद का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो एक आधी वीडियो नहीं है, वीडियोस की बात हो रही है कि बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर बहुत से हकायक जो है ना वो छुपे हुए। जो कहानी उन्होंने सुनाई कि मुझे इस तरह से बुलाया गया स्क्रिप्ट के लिए और फिर मुझे उठा लिया गया, फिर मुझे मारा फेंटा भी गया और फिर मेरे से पैसा भी ले लिया गया। ये पैसा पूसा लेने वाली बात तो ठीक है, फेंटा लगाने वाली बात भी ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन साथ साथ जो है ना ये बाकी की सारी कहानी जो है ना वो कुछ सच मालूम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तल्लकात पुराने थे, एक आधे लोगों से नहीं, बहुत सारे लोगों से तल्लकात थे। तो वो जब पूरे अरूज पर पहुंचे तो वाकई अरूज बन गया। तो उसका नतीजा क्या निकला कि खलील रहमान कमर साहब को काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ा राइटर जो अल्फाज को बड़े अच्छे से समझता है और बड़े अच्छा लिखना जानता है, वो जो है ना इस चीज़ का शिकार हो जाता है, जिसको कभी हनी ट्रैप कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो शिकार हुए हैं तो खुद हुए हैं। उनके मैसेजेस, उनकी वीडियोस, उनकी वो सारी मेल मुलाकातें, जो तस्वीरों का तबादला हुआ, सारा कुछ वो सारा कुछ मंजर आम पर आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है और इसका एंड क्या होगा इसका सभी को इंतज़ार है कि कौन गिल्टी निकलता है। वो जो खातून पकड़ी गई है उसे पूरा यकीन है कि उसके पीछे कोई बड़ी बासर एक्ट्रेस मौजूद है और वो जल्द निकल आएगी बाहर। अभी वो कह रही है कि ठीक है, मैं दोनों तरफ से ब्लैकमेल हो रही हूँ, इधर से भी हो रही हूँ और वो हसन शाह साहब जो उस गैंग को लीड करते हैं उनके हाथों भी जो है ना वो हो रही हूँ। लेकिन ये सब कुछ है अपनी जगह पे, उत्साहत स्टोरीज, कहानियां भी जो है वो सामने आ रही हैं। अब ऐसे ऐसे लोग भी खलील रहमान कमर साहब के ऊपर बात कर रहे हैं जिनकी अपनी कोई शनाख्त, कोई पहचान, कोई काम, कोई कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बातें तो कर रहे हैं। जिन्होंने उनके इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, हत्ता कि वो भी चले हैं कि नहीं जी नहीं, वो तो इनकी शख्सियत तो ऐसी है, उनकी शख्सियत ऐसी है। कुछ उन्होंने अपने आप को खुद जो है वो कंट्राडिक्शन का शिकार किया हुआ है, तो जिसकी वजह से उन्हें आज ये हालात का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल वो गलती कर बैठे या उन्होंने दानिस्ता की या गैर दानिस्ता की, इसका हिसाब तो उन्होंने देना है और वो दे भी रहे हैं। अभी जितना पिट रहे हैं, जितना उनके बारे में बोला जा रहा है, जितनी सारी कहानियां बनाई जा रही हैं, ये असल में और कुछ नहीं है,
ابھی فیکٹس کیا ہیں کیا نہیں ہے وہ تو پولیس سامنے رکھے گی جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے، یا عدالت میں جائے گا کیس، وہاں پہ پتہ چلے گا کہ اصل حقائق کیا ہیں، کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے، لوگ پکڑے جا چکے ہیں، اس کا کیا انجام ہوتا ہے اس کا کسی کو انتظار نہیں ہے، لیکن اپنے سے ایک من گھڑت کہانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ایسے میں آج کل خاصے پریشان ہیں اور خاصے جو ہے نا وہ دباؤ کا شکار ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ نکلتے ہیں۔ لیکن یہ کہانیاں جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے ان میں جو ہے نا وہ ایک تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا ساتھ ساتھ وہ سٹرینتھ پکڑتی جا رہی ہیں، کیونکہ اب بھی خلیل الرحمان قمر صاحب کی طرف سے کوئی ریزنیبل جواب جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا، کوئی ریئیکشن نظر نہیں آ رہا، اور اس کام کو ان کو بچگانا جو ہے نا وہ قرار دیا جا رہا ہے کہ آدھی رات کو فون آنا، پھر اٹھ کے بحریہ ٹون چلے جانا، اور پھر وہ سارا واقعہ ہونا، اور پھر FIR لکھوانا، وہ بھی بڑی ڈرامائی قسم کی۔ تو یہ سارے حقائق مل ملا کے جو ہے وہ قمر صاحب کے خلاف جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنی جو ہے نا وہ دھوم مچی ہوئی ہے اور اتنی باتیں کی جا رہی ہیں، اس طرح سے جو ہے نا جس کا جی چاہ رہا وہ اٹھ کے ان کے حوالے سے باتیں کر رہا ہے، جبکہ یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ آخر اس سٹوری کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ ڈرامہ یہ بھی زبردست ہے، اگر قمر صاحب خود ہی بیٹھ کے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں تو شاید سپر ہٹ ڈرامہ جو ہے نا وہ لکھا جا سکے، جیسے انہوں نے پہلے ہی بہت سارے لکھے تو ان سے بھی زیادہ سپر ہٹ جو ہے نا، اور اسی آمنہ روج کو ہی اس میں جو ہے نا مین کردار ادا دے دینا چاہیے، اور گھٹیا کردار اگر کوئی تو وہ نعمان اعجاز کو دے دے۔ ایک انٹرویو نے ان کے اوپر الزام تو نہیں لگایا لیکن نام ضرور لے دیا صبا قمر اور دونوں کا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ میری کوئی دشمنی اتنی نہیں ہے ان کے ساتھ کہ وہ اس حد تک چلے جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، باتیں ہوئی، باتیں ہوتی رہتی ہیں، کنٹراڈکشن ہوتی رہتی ہے، آپس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، یہ سارا کچھ کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دباؤ ہے، یہ پریشر ہے، اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا، یقیناً پڑھے لکھے آدمی ہے، بڑی اچھی جو ہے نا وہ اپروچ رکھتے ہیں، اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے، کر بھی رہے ہوں گے، لیکن ابھی حالات ان کے فیور میں نہیں ہے، حالات اور ان کی ساری وضاحتیں ان کے اپنے خلاف ہی جا رہی ہیں۔ تو یہ من گھڑت قسم کی اسپیکولیشن، عجیب و غریب قسم کی کہانیاں جو ہے نا وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو انتظار کرنا چاہیے کہ پولیس اس کیس کا کیا اینڈ کرتی ہے اور کیا انویسٹیگیٹو رپورٹ سامنے آتی ہے۔ بہرحال ایسی رپورٹس موجود جو ضرور سامنے آ رہی ہیں کہ جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2-2.5 گھنٹے جو قمر صاحب نے خود اپنی مرضی سے ویڈیوز بنائی، پھر بلیک میل ہوئے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ مجھے انہی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا جائے گا، اب وہ ان کے لیے وبال جان بن رہی ہیں، ان کی مقبولیت کو بھی داغ لگا، سب کچھ جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ چکا ہے، کیا کھویا انہوں نے اور کیا پایا، یہ سارا کچھ دیکھنے والا ہے۔ بہرحال اس کا فیصلہ وقت کرے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا۔